अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी ज़ोहर का टाइम है, जो है ना फजर बस स्कूल से आई है, तो मैंने इन तीनों बच्चों को फीडर दे के पास लटाया ताकि ये थोड़ी देर लेट के फीडर पिएँ तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। जब तक मैंने अपनी तैयारी की है, जाए नमाज़ वगैरह बिछाया है, तो आप मेरे बच्चों का हाल देखें कि इन लोगों ने ना जो फीडर है वो फ़िनिश कर ली हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि ये लोग फीडर पिएँ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि ये फिर बाद में काफ़ी तंग करती हैं, कभी आगे बैठ जाती हैं, कभी ऊपर बैठ जाती हैं। तो फिर नमाज़ पढ़ने में ना ऐसे ध्यान इधर-उधर हो जाता है। तो ख़ैर जी, उसके बाद फिर मैंने इसको तो यहाँ पे बैठा लिया, जो सबसे छोटा मेरा पीस है, उसके बाद जो दूसरी है ना वो मेरे साथ नमाज़ पढ़ रही थी। फिर जैसे-तैसे करके मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट की, कुरान पाक पढ़ा। अच्छा, एक वाहिद महीना ऐसा होता है जिसमें हम सुस्ती नहीं करते हैं, मतलब जितना मर्ज़ी बच्चे भी तंग करें, जो मर्ज़ी काम हो, लेकिन हम लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं और कुरान पाक भी पढ़ते हैं। वैसे तो हम कह देते हैं चले बाद में पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे, लेकिन रमज़ान का महीना होता है ना, इसमें पूरी एक रूटीन बनी होती है कि हम लोगों ने इतना सुपारा पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है, इतने जो है ना वो ज़िक्र करने हैं। तो बस ये जो महीने की रौनकें होती हैं, बरकतें होती हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंसान के दिल को सुकून देती हैं और इंसान काफ़ी ज़्यादा हल्का-हल्का फ़ील करने लग जाता है जब रोज़े रखता है, नमाज़ पढ़ता है। तो उसके बाद मैं ना आई हूँ छत पे, जो मैंने कपड़े वॉश किए थे उनको मैं छत पे डाल दूँगी और जो ड्राई हुए थे उनको मैं नीचे ले जाऊँगी। अच्छा, आप सूरज देखें, वैसे तो इसको नहीं देखा जाता, 1 सेकंड भी इसकी तरफ आँख उठा के नहीं देखा जाता, लेकिन मैं कैमरे में देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैमरे में भी नहीं देखा जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा ना इसकी जो रोशनी होती है, इसकी शुआएँ होती हैं ना, वो आँखों में जाती हैं और आँखें बंद हो जाती हैं। आजकल मौसम बड़ा अच्छा हुआ हुआ है, मतलब नॉर्मल मौसम हुआ है, तो काफ़ी मज़े का मौसम लगता है, साफ-साफ सा हर तरफ जो है ना वो ग्रीनरी छाई होती है। डेली रात को जो कपड़े होते हैं ना मैं वॉश कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जब मुझे टाइम मिलता है मैं इनको छत पे डाल के और जो ड्राई होते हैं ना उनको नीचे ले आती हूँ। फिर अभी बस काम था इनको समेटने का, क्योंकि वैसे तो रख नहीं सकती थी, बच्चों ने सारे भी घेर देने थे, इधर उधर उन लोगों ने ना गिरा देने थे, तो जब भी मैं कपड़े नीचे लेके आती हूँ फिर फ़ौरन से समेटने होते हैं। तो बस अभी मैं यही काम कर रही थी, जो बच्चियाँ हैं ना वो क़ारी साहब से पढ़ रही थी। तो आजकल जो मेरी सेंटर वाली बेटी है ना वो भी क़ारी साहब से पढ़ना स्टार्ट उसने किया हुआ है, माशाल्लाह। खुद ही ना जाके क़ारी साहब के पास बैठ के तो कहती है मैंने पढ़ना है, तो वो भी बैठ के पढ़ रही थी। बस जो छोटे वाली है ना वो खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से सारे कपड़े समेट लेती हूँ। मौसम तो अब इतना ठंडा नहीं रहा, लेकिन जो सर्दियों वाले कपड़े हैं ना वो थोड़े बहुत समेट दिए और थोड़े बहुत बाहर है, क्योंकि कभी-कभी मौसम ठंडा भी हो जाता है और कभी-कभी नॉर्मल हो जाता है। तो बस इसी तरह कुछ नॉर्मल मौसम वाले कपड़े हैं और कुछ ज़्यादा मोटे-मोटे आपको नज़र आ रहे होंगे, वो इसीलिए हैं कि जिस दिन ज़्यादा ठंडी बाहर हवा होती है ना, तो फिर बच्चों को बाहर पहना के भेज देती हूँ। वो बाहर खेलते हैं गली में, तो फिर वो बाहर पहन जाते हैं। अच्छा, जो मेरे हस्बैंड की इस तरह की शर्ट्स होती हैं, टी-शर्ट्स, इस तरह के अपर वगैरह, जो मतलब प्रेस करना मुझे मुश्किल लगते हैं, तो मैं उनको वैसे ही हैंग कर देती हूँ। जब वॉश करती हूँ ना, तो उनको सीधी तरह ऊपर डालती हूँ, जब वो ड्राई हो जाते हैं वैसे ही ला के तो उनको हैंगर में डाल देती हूँ। फिर उनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे-सीधे से डाले होते हैं, अंदर सरवटें बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद मैं किचन में आ गई। अब मैं करने लगी थी अपनी इफ्तार की तैयारी। आज हमारे घर में थी दावत, हमने ना इन-लॉज़ की दावत की हुई थी, तो 2-4 लोगों की बस दावत थी, तो उसी हिसाब से बस हम लोग ना खाना तैयार करने लगे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि जो दही भल्लों का सामान है उसको फ्रीज़र से निकाल के भिगो के पास रख लेती हूँ, फिर जो पकोड़े वगैरह बनने हैं वो भी काट के सामान पास रख लेती हूँ। इन्हीं पे टाइम लगता है चीज़ें काटने पे, बनाना तो ज़ाहिर लास्ट पे ही होता है, जब रोज़ा खुलने से आधा घंटा पहले। तो बाकी सारी तैयारी बस करनी थी, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया। कुछ पकोड़े बनाएँगे, कुछ जो गोल वाले पोटैटोज़ नहीं होते, ऊपर बेसन चढ़ा के फ्राई करते हैं, कुछ वो करेंगे और कुछ समोसे, इस तरह से ना डिफ़रेंट चीज़ें जो फ्राई में ज़्यादातर अफ्तार में फ्राई चीज़ें खाई जाती हैं। हमारे देसी लोगों में ना अफ्तारी को तब तक अफ्तारी नहीं समझते जब तक पकोड़े, समोसे, शरबत वगैरह ना हो। तो बस इसी की तैयारी कर रहे थे हम लोग। डेली जो है ना वो पकोड़े बना के खा रहे हैं, हालाँकि हम लोग कहते हैं कि पकोड़े नहीं बनाएँगे, लेकिन फिर भी ना करते हैं, डेली कुछ ना कुछ इस तरह से बन ही जाता है। बच्चे ज़िद करते हैं कि नहीं बनाएँ, तो फिर हमें बनाने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए ना तुख्म लंगा भिगो के, एक जो टीस्पून होता है ना, टेबल स्पून, वो मैंने रख लिया। इसको मैं इफ्तार में यूज़ करती हूँ। नीम गर्म पानी के अंदर डाल के ना 1 लीटर पानी के अंदर इसको मिक्स करके, तो फिर उसको उसके साथ मैं रोज़ा इफ्तार करती हूँ। चीज़ें बना के तैयार कर के मैं साइड पे रखी जा रही थी, ताकि पूरे काउंटर टॉप पे मैस ना हो और मुझे पता हो कि क्या तैयारी हो गई है और क्या रह गई है। क्योंकि आज मेरी बारी थी खाना बनाने की, कुकिंग करने की, और आप ही की बारी थी बर्तन वॉश करने की। तो बस जी, अभी मैं ना बेसिक जो मसाले होते हैं वो सारे ऐड कर दूँगी पकौड़ों के अंदर। एक चीज़ मैं इज़ाफ़ी ऐड करती हूँ, जो कि
अजवाइन है और दूसरी चीज़ है मेथी, कसूरी मेथी नहीं होती वो, इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस हो जाता है और चाट मसाला भी ऐड करने से काफ़ी चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। तो अगर आपको पकोड़े जो है ना वो क्रिस्पी पसंद है ना, तो फिर इसके अंदर जो ऑनियन होते हैं वो ज़्यादा ऐड करें, पालक ज़्यादा ऐड करें और पोटैटो जितने हो सकते हैं कम ऐड करें और बेसन भी कम ऐड करें। तो उसके बाद अभी मैं बनाने लगी थी खाना। आज हमने बनानी थी जो कलेजी होती है ना वो, वैसे तो हम लोग मतलब बहुत कम कलेजी इस तरह से खाते हैं, लेकिन दिल भाई आए हुए हैं जो आप ही के हस्बैंड हैं, वो बाहर से आए हुए हैं, तो उनको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कलेजी और इस तरह से जो पाए, सीरी, इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो तकरीबन दूसरे तीसरे दिन हमारे घर में यही सारा कुछ बन रहा होता है। तो मैं किस तरह से कलेजी बनाती हूँ कि मैंने तो ऑयल डाला है, उसके अंदर मैंने जो प्याज़ है ना उनको चॉप करके डाल के अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है और प्याज़ को आपने ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि कलेजी का कलर वैसे ही ब्राउन होता है तो वो ज़्यादा ही डार्क डार्क सी काली काली सी हांडी हो जाएगी। तो उसके बाद आपने कलेजी को डाल के अच्छे तरीके से भूनना है, कोई 10 को मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो अंदर से ख़त्म हो जाए और कलेजी जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए। उसके बाद आपने मसाले सारे ऐड कर देने हैं, सिर्फ आपने सॉल्ट ऐड नहीं करना, इसकी एक ही टिप है कि इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं करते। फिर 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर चॉप किए हुए टोमेटोज़ ऐड कर दिए। बस अब इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। तो उसके बाद जो दही भल्ले थे ना वो भी मैंने रेडी कर लिए साथ, क्योंकि अब लास्ट वाला जो टाइम था वो चल रहा था, 1 घंटा 1.5 घंटा होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ लगी होती है और एक ये वो टाइम होता है जब सारे घर वाले भाग रहे होते हैं किचन को, सारे घर वाले काम कर रहे होते हैं, मर्द भी घर के काम कर रहे होते हैं और इस टाइम पे ना काफ़ी घर में रौनकें लगी होती है। किचन में सारे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और घर के मर्द वगैरह भी होते हैं, तो काफ़ी इस टाइम पे ना रौनक होती है और ये वाक़ सिर्फ रमज़ान के महीने में ऐसा होता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ऊपर चटनी डाल दी है, मीठे वाली भी और ग्रीन वाली भी। बस दही भल्ले मैंने रेडी करके साइड पे रख दिया। अब फ्राइंग का काम हो रहा था और यहाँ पे मैंने ना अपने हस्बैंड को खड़ा कर दिया कि आप खड़े होकर ना चीज़ें फ्राई करते जाएँ, क्योंकि टाइम अब काफ़ी कम रह गया था और साथ-साथ बर्तन वगैरह निकालने, लगाने और बाकी चीज़ें भी रेडी करना, ये काफ़ी ज़्यादा ना काम हो जाता है। और जो आदिल भाई थे ना वो बैठ के तो फ्रूट चाट काट रहे थे। बस इस टाइम पे हम सारे घर वाले काम पे लगे हुए थे और आज उन्होंने बाहर भी जाना था, सो इसलिए ना आज उनका लास्ट डे था घर में। अभी इफ्तारी के बाद ना वो निकल जाएँगे घर से एयरपोर्ट के लिए, तो बस ये लास्ट वाले मोमेंट उनके चल रहे थे। तो उसके बाद जो कलेजी है वो भी रेडी हो गई है। इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी लगा के ना इसको रख दिया। अब फिर आपकी मर्ज़ी है कि आपने जितनी इसके अंदर ग्रेवी रखनी है आप रख लें और इस टाइम पे आप इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड करके तो चेक कर लें, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं और ये काफ़ी जल्दी बन जाती है। बस इसके अंदर बुनाई का काम होता है और ये ईज़िली गल जाती है, इसको कोई वेट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ना लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो नई-नई कुकिंग कर रही होती हैं, उनको नहीं पता होता कि कलेजी कैसे बनाते हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये होता था कि जैसे सारा गोश्त वेट लगा के बनाते हैं, इसको भी वैसे ही बनाते होंगे, लेकिन ये ना काफ़ी ज़्यादा आसान है बनाने में। इसको मतलब ज़्यादा मसाले वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये आराम से बस तो बेसिक मसालों के साथ बड़ी मज़े की रेडी हो जाती है। मसाले वाली जो कलेजी होती है ना भुनी हुई, वो रेडी हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद टेबल लग गया था, सारे हम लोग बैठ गए थे इफ्तारी के लिए। फ्रूट चाट भी इस टाइम पे रेडी हो गई थी, तो सारी चीज़ें फ्राई भी हो गई थी। बस इस टाइम पे ना हम सारे बैठ के दुआ मांग रहे थे और ये लास्ट वाला टाइम होता है जब बैठ के दुआ मांगें तो बड़ा सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है और सारे बच्चे भी आस-पास बैठ के तो देख रहे होते हैं कि कब रोज़ा इफ्तार होगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइम पे सारे बच्चे मांग रहे होते हैं कि हमें भी चीज़ें दें, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ना दें, इनको पता चले कि जब रोज़ा इफ्तार होता है तब सारे इकट्ठे खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये वो मोमेंट था जब ये लोग घर से निकल रहे थे, लास्ट मोमेंट था, रोज़ा इफ्तार हो गया था, तो अभी थोड़ा-थोड़ा सा अंधेरा हुआ था, तो ये लोग बस निकलने लगे थे एयरपोर्ट के लिए। तो अल्लाह पाक इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबियाँ दे, ये दोबारा जल्दी से पाकिस्तान चक्कर लगाएँ। अच्छा, जब ये घर होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है और जब चले जाते हैं ना तो सारे घर में काफ़ी ज़्यादा खामोशी हो जाती है, बच्चे भी उदास हो जाते हैं सारे। तो खैर यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपने यहाँ तक देखा, लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।